एक साहब गौस पाक की मजमा फरमाते हैं कि मेरी तकरीर सुनने के लिए 70 हज़ार का मजमा होता था। बगदाद शरीफ में बाबू शेख में मुझे खादिम शेख अब्दुर्रहमान साहब किबला ले गए। फरमाया कि मैंने उनसे पूछा कि आप बता दें कि गौस पाक की कुर्सी कहाँ लगती। मैंने पूछा आप बताएं कि गौस पाक की कुर्सी कहाँ लगती थी। देखिए भाई, तो मुझे उन्होंने दो जगह दिखाई और एक जगह ये है, एक जगह ये है। फिर कहने लगे कि यहाँ से 2.25 किलोमीटर दूर तक एक मोहल्ला है बाबे हल। कहते हैं जब गौस पाक यहाँ तकरीर करते थे 2.25 किलोमीटर दूर तक लोग बैठते थे। ऐसे गौस पाक की मज़ार शरीफ थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था। शेख अब्दुर्रहमान खादिम मुतवल्ली गौस पाक के आस्थाने के खादिम है। वो कहते हैं कि और सुनो, 2.25 किलोमीटर दूर बैठने वाला कभी कभी सोचता था कि अगर मैं करीब होता तो गौस पाक के पाँव को अपनी आंखों से चूम लेता। 2.25 किलोमीटर दूर बैठने वाला अगर सोचता अगर मैं करीब होता तो गौस पाक के पाँव मुबारक को अपनी पलकों से चूम लेता। बस इतना सोचता कि गौस पाक को खबर हो जाए। वो कहते हैं कि गौस पाक की जो कुर्सी थी तकरीर वाली वो अचानक हवा में उड़ने लगती थी। मैं इसको सुना वहां, मैं बड़ा परेशान था इसे अपनी तकरीर में कभी बयान करूं कि न करूं। खुदा कसम आया हिंदुस्तान मैंने किताब में पढ़ा ना तो यही जुमला लिखा हुआ। वो कहते हैं 2.25 किलोमीटर दूर जिसने ये सोचा कि काश मेरी कुर्सी करीब होती, मैं गौस पाक के करीब होता तो आंखों से गौस पाक के पांव चूमता। गौस पाक की कुर्सी मिंडलाते हुए उसके सर के करीब चली जाती। गौस पाक की तकरीर जारी रहती थी और ऐसा सोचने वाले अपनी पलकों से गौस आजम के तलवे को चूम लिया करते। कहते हैं 70 हज़ार का मजमा होता था। ये कौन थे? इंसान थे। कौन थे? जोर से बोले। इसमें सब इंसान ही बैठे ना, वो जिन्नात ना तो नहीं। हाँ, ये सब लोग कौन थे? इंसान थे। अब बात करता हूँ जिन्नात की। एक दुआ तवीज करने वाले बाबा आमिर एक जिन्नात को अपने कब्जे में ले लिए। एक मरतबे जरूरत पड़ गई तो अमल करके उसे बुलाया तो नहीं आया। फिर अमल किया, फिर बुलाया तो फिर नहीं आया। फिर अमल किया, फिर बुलाया तो फिर नहीं आया। वो घंटों के बाद आया तो अपने ही मालिक पर नाराज हो गया वो जिन्नात। उसने कहा सुने मेरे बाबा, मैं आपका गुलाम हूं और आप मेरे मालिक हैं, लेकिन सुन ले जब मैं शेख अब्दुल कादिर के जलसे में रहा करूं तो खुदारा मुझे बुलाया मत कीजिए आप। हाय हाय खुदारा मुझे। तो बाबा ने कहा कि यार तुम लोग जिन्नात हो, क्या जिन्नात भी गौस पाक की तकरीर सुनते हैं? तो खुदा कसम खुश हो जाए। उस जिन्नात ने कहा था इंसानों से ज्यादा जिन्नात गौस पाक की तकरीर समाप्त करते हैं। तो उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। सैयद साहब आपके दादा की बात हो रही है। आप हुसैनी हो या हसनी हो, आपके दादा है ना माशाअल्लाह। जरा मुबारक हो, जरा कह दे मोहब्बत सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। ये मुबारक लहू है, खून है, अल्लाह सलामत रखे। आपको ऊपर बैठना चाहिए, आपने बिठाया हम जैसे कुत्तों को और आप आए तशरीफ लाए, ये बच्चे बैठे। सुने आप, ये इंसान कितने होते हैं? 70 हज़ार। उससे ज्यादा जिन्नात होते थे। अब बात करता हूँ फरिश्तों की। चुपके से कहते चुप हो जाओ। गौस पाक फरमाते हैं मैं तकरीर करते करते कभी कभी अपना सर उठाता आसमान की तरफ तो इतने फरिश्ते मेरी बात को, मेरी तकरीर को सुनते रहते थे हवाओं में कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता था। अल्लाह, ये हुजूर गौसे आज़म। एक साहब आए बोले शेख अब्दुल कादिर में मेरी बेटी, ये बेटी है सुनो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, एक नुस्खा है, ठीक है याद कर लो। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला से उसने कहा कि हुजूर मेरी घर में बेटियां हैं, कोई अमल बता दीजिए वो पढ़ा कर। ठीक है, मालूम क्या बताया? गौस पाक फरमाते हैं जाके अपनी बच्चियों से कह दो रोजाना कम से कम 100 मरतबे या 111 मरतबे दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ के 111 मरतबे कम से कम पढ़ा करें तस्बीह में या फातिमा या फातिमा या फातिमा। से सब आप बोल दे सुभान अल्लाह। दुनिया में एक ही तो औरत है जिसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या पढ़ना है बेटा? बच्चे चुप रहे, बच्चे चुप रहे। बोलो बोलो बेटी क्या पढ़ना है? या फातिमा या फातिमा। इंशाअल्लाह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना, ठीक है? 3 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ना, फिर 111 मरतबे क्या पढ़ना?
या फातिमा या फातिमा या फातिमा। ठीक है, आप भी बताएं अपनी बहन बेटियों को इंशाअल्लाह। गौस पाक फरमाते हैं जिसके घर की बेटियां या फातिमा पढ़ती ना, अल्लाह उनके किरदार को किरदार फातिमी का फैज अता फरमाता है। ठीक है, अब सुने आप। उसने कहा हुजूर ये लड़कियों के लिए, कहा जी ये लड़कियों के लिए अमल है। तो उसने कहा हुजूर लड़कों के लिए, ये जो शरीफ लोग बैठे हुए, कहा हुजूर लड़कों के लिए कौन सा अमल है? गौस पाक मुस्कुराए, आप भी सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। उसने कहा लड़कियों के लिए तो या फातिमा है, लड़कों के लिए ये क्या पढ़े? तो गौस पाक फरमाते हैं उनसे कहना मेरा नाम लिया करें। लब्बैक या गौस आज़म, मेरा नाम लिया करो, सुभान अल्लाह कह दो। हाथों को उठा के मतलब लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। अरे सैयद साहब बहुत है, आप तबरुक है, मैं बहुत संभाल के रख लेता हूँ माशाल्लाह। हर दादा पोते की तारीफ सुन के खुश होता है, या बेटा अपने दादा की तारीफ